जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 50 में आपका स्वागत है। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 49 एपिसोड्स पर पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज हमारा 50th एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम देखेंगे परमेश्वर का उपस्थिति, तेरी उपस्थिति। पिछले हफ्ता में एक गाना हमने रिलीज़ किया था, उसके पीछे का कहानी के बारे में, किस परिस्थिति में इस गाना लिखा गया है, उसके बारे में आज के एपिसोड में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे यूहन्ना अध्याय 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहें, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहने का समय में और इस दुनिया को छोड़कर जाने से कुछ दिन पहले अपने चेलों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं तब अपने पिता के पास जाऊंगा, वो तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा सर्वदा बना रहेगा। तो और हम पुराने नियम में भी देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ, या मेरे उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेगी। मैं तुम्हारे साथ, तुम जाने के समय में, तुम आने का समय में, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगा। कहीं वायदाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में पुराने नियम में भी की है। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह वायदा करके गया, वैसे ही वायदा के अनुसार परमेश्वर के आत्मा उतर आया और हम में वास करने के लिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के आत्मा हम में वास करने के लिए शुरू करता है और हम में वास करता है। और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा जो है, परमेश्वर का उपस्थिति जो है, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाती है। लेकिन एक बात यह होती है, कई बार हम परमेश्वर का उपस्थिति या उसके आत्मा का उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मत्ती यदि 28 का 20 हम देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन कई बार हम परमेश्वर का उपस्थिति को या परमेश्वर के आत्मा को उपस्थिति को मैं हर समय महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर का उपस्थिति जिनके साथ रहता है, वो जो व्यक्ति दिन में 10 घंटा प्रार्थना करता हो और हमेशा परमेश्वर का वचन पढ़ते रहता हो या अपने आप को बहुत पवित्र दिखाता हो, केवल उनमें ही वो ही परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर सकता है, ऐसा कई बार हमें लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा गया है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हर व्यक्ति उस पवित्र आत्मा का, वो उस परमेश्वर का उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे परिस्थिति को हम देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारी परिस्थिति बहुत मुश्किल है, हमारे जीवन में ऐसे कठिनाइयों में हम गुजर रहे हैं, हमें लगता है कि हम परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते। कई बार लगता है कि परमेश्वर हम में नहीं है, परमेश्वर हम में कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे हमें लग सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया उसके अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। तो ऐसे ही पिछले दिसंबर, उसके कुछ दिन पहले जनवरी का फर्स्ट वीक में, तो मैं ऐसा परिस्थिति में गुजर रहा था भविष्य के बारे में सोचते हुए, और भविष्य सेवकाई में कुछ आगे कहाँ तक जाएगी, ऐसे कई सवाल है मेरे मन में आ रहा था। उस समय में एक दिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय में पुराने नियम में कई लोगों को जीवन को मैं पढ़ रहा था। वो लोग का परिस्थिति बहुत मुश्किल में थी, लेकिन क्या चीज़ उनको इस दुनिया से अलग दिखाता है या क्या चीज़ उनको उनके जीवन में विजयी बनाता है, उसके बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। मुझे एक चीज़ महसूस हुआ था, वो है परमेश्वर जिनके साथ भी रहते थे, वो व्यक्ति का परिस्थिति कितना भी मुश्किल हो, जितना भी मतलब उनको लगता है कि ये परिस्थिति से वो बाहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर जिनके साथ रहते थे, वो व्यक्ति हर परिस्थिति को पार करते हुए बाहर आता है।
तो हमारे गाना में मैं उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि परमेश्वर को उपस्थिति मुझे चाहिए, परमेश्वर को उपस्थिति को मैं महसूस करना चाहिए। ऐसे मैं सोचते रहा, तो हमने ऐसे बात करते करते एक दिन हमने सॉन्ग राइटिंग कैंप रखने के लिए सोचा था। जिस दिन मैं सॉन्ग राइटिंग कैंप में भी जाता था, उस समय में मैं कई लोग पूछ रहे थे आप किस टॉपिक में सॉन्ग लिखने वाले हैं। मैंने उनको बोला था कि मेरे पास ये केवल एक ही वर्ड है, वो है तेरी उपस्थिति या परमेश्वर का उपस्थिति, इतना ही मेरे पास है और कुछ वर्ड मेरे पास नहीं है। तो हमने पूरा दिन, कहीं लोग किसी गाना को पूरा कर दिया, कई लोग आधा गाना लिख दिए थे। मेरे को शाम तक कुछ गाना या कुछ ट्यून कुछ भी महसूस नहीं आ रहा था। लेकिन तब शाम को हम सब वापस आए दोबारा, क्या क्या उस समय में 10-15 मिनट पहले मेरे को वो गाना मिला, तेरी उपस्थिति मेरी चाहत और तू ही है मेरे पहचान। आज मैं कुछ भी हूँ वो परमेश्वर का प्रशंस के वजह से। वो परमेश्वर मेरे पे मुझ पे वास नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मैं नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो है उसका पहला जो लाइन मेरे को मिला। उसके बाद मैंने पहले से अध्ययन किया हूँ कई लोगों का जीवन में, तो मैंने पहला स्टैंसा ऐसा जाता है, दाऊद के साथ रहा उसे राजा बनाया। यदि हम दाऊद को जीवन को देखते हैं, दाऊद को लोग जो है उनके घर वाले उनको तुच्छ समझते थे। तो उनको, उनके घर में सब लोग सेना में हैं, बड़े बड़े भाई लोग सेना में हैं, अच्छे अच्छे काम में होंगे। लेकिन दाऊद को एक चरवाहा के रूप में जंगल में भेजा जाता था। वो जंगल में रहता था, वो भाइयों को मिलने जाता था, तभी भाई लोग उसको भगा देते थे। ऐसा एक परिस्थिति में था। मतलब तब आप देखते हैं सामुएल उनको अभिषेक करने के लिए आता है, उस समय में भी सारा भाइयों को बुलाया गया लेकिन दाऊद को बुलाया नहीं गया। इसका मतलब दाऊद को इतना, उनके परिवार के लोग भी उतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन एक चीज दाऊद को बड़ा बनाया, वो है परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता, और परमेश्वर दाऊद के साथ थे। तो हम देखते हैं वो जंगल में भी जंगली जानवर के साथ लड़ाई करने में, उसके बाद हम देखते हैं गोलियत के साथ लड़ाई करने में, उसके बाद हम देखते हैं कहीं राजा, जो जिस राजा को लिए उन्होंने गोलियत को हराया, उस राजा इसके विरोध में उनको पीछे पड़ गया था। हर परिस्थिति में, है ना, रणभूमियों में कहीं लड़ाइयों को उन्होंने फेस किया, कई वादियों में राजा से छुपते हुए भागा। लेकिन हर परिस्थिति में एक चीज दाऊद के साथ जो थी वो है परमेश्वर का उपस्थिति। परमेश्वर दाऊद के साथ थी। एक दिन उन्होंने इजराइल देश का राजा बना और इतना अच्छा राजा बना, 40 साल तक उन्होंने राज किया। उसके बाद एक दिन परमेश्वर उनका कहा, दाऊद जो है मेरे आंखों के पुतली के समान है। तो परमेश्वर उनके साथ रहा, इसलिए दाऊद का जीवन को भी हम देखते हैं, परमेश्वर उनको एक राजा का पोजीशन में लेके गया और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते थे। हाँ, कहीं कमियां दाऊद का जीवन में थी, लेकिन तब दाऊद अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ ठीक करता है, परमेश्वर उनको ऊंचा और ऊंचा पद में उनको लेके गया। उसके बाद अगला उदाहरण मैंने जो लिया वो है यूसुफ के साथ। यूसुफ का जीवन को हम देखते हैं, सारा भाई लोग उसको तुच्छ समझते थे। उन्होंने तब परमेश्वर ने दर्शन दिखाई, वो तो अपने भाई को बताया और सब लोग उसको मजाक उड़ाते थे, तू हम पर राज करेगा। तो उनको बेच देते हैं और वो बंदी गृह में रहता है। और लेकिन हर परिस्थिति में हम देखते हैं यूसुफ के साथ, कई बार वचन में लिखा गया है कि यूसुफ जहां पर भी था परमेश्वर उनके साथ था। तो अन्य देश में भी जाकर परमेश्वर उनको ऊंचा उठाया, एक बहुत बड़ा पद उनको दिया। लेकिन परमेश्वर ने जो दर्शन उनके लिए बनाया, वो दर्शन जो है उनका जीवन में पूरा होते हुए हम देखते हैं। उसके बाद हम याकूब को देखते हैं। याकूब को लोग कई बार ये प्रचार करते हैं वो धोखेबाज है, वो धोखा किया। लेकिन हम याकूब का जीवन को भी देखते हैं, उन्होंने धोखा किया और उनके साथ भी धोखा हुआ। कई साल उन्होंने मेहनत करना पड़ा एक बार धोखा करने की वजह से। लेकिन हम देखते हैं उनका जीवन में तब याकूब जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर आप मुझे जब तक आशीष नहीं करोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब वो उसे प्रार्थना करता है। हम देखते हैं याकूब के साथ भी परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। उनको परमेश्वर, तब वो अकेला खाली हाथ वो गया था अपने मामा का घर, वो कहीं धोखा उनको मिली, लेकिन तब वापस आया वो 2 दल के साथ वो वापस आता है और परमेश्वर उनका जीवन को भी आशीष करते हैं। उनके कमजोरी थी वो धोखा देना और कहीं गलतियां
कहीं कठिनाई परिस्थिति में वो गुजर के गया, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर याकूब के साथ रहा और उनको ऊंचा उठाया। तो ये जीवन जो है, कई बार हम सोचते हैं कि मैं भी उसी परिस्थिति में ऐसा गुजरने का समय में, लेकिन एक बात परमेश्वर इन घटनाओं के साथ परमेश्वर ने मुझे क्लियर करके दिखाया, हमें क्या जरूरी है। इस दुनिया में परिस्थितियां तो बदलते रहते हैं, हमारे सोच जो है बदलते रहते हैं, सिचुएशंस बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा एक साथ रहता है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर के वायदा हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। परमेश्वर जो वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने वायदा किया। तो हाँ, परिस्थितियां मुश्किल है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें महसूस करना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये है वो कहानी का वो गाने का पीछे का कहानी है। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया और मुझे ये एहसास दिलाया कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी ऐसे कई परिस्थिति में गुजर रहे होंगे, लेकिन एक बात आप विश्वास रखिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसके उपस्थिति, उन्होंने वायदा किया, उस वायदा को पूरा करता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसके उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। कैसे महसूस करेंगे? हम परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को नम्र करते हुए उसके हाथों में हमारे जीवन में अर्पण करते हैं। परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के उपस्थिति हमारे जीवन में हम काम करते हुए हम महसूस करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।